हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट। सॉरी फॉर लेटिंग वीडियो। मैं थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण बच्चा वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी है। पर आज के बाद आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो रहेगी, टाइम टू टाइम आपका सिलेबस आगे चलेगा। कल से आज हम इंग्लिश ग्रामर चलाएंगे, कल से आपके लिए फिजिक्स की क्लास भी लेके आ रहा हूं जो स्टार्टिंग से होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग न्यू बेस होगा, न्यू स्टार्टिंग होगी, सारी चीजें बिल्कुल न्यू होंगी। आज जो हम सिलेबस करा रहे हैं बच्चा, वो है जो हम पीछे वाली वीडियो छोड़ के गए थे, पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। आज वही चीज हमने ली है, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव ही हमें कराना है। अफर्मेटिव तो हमने करा चुके हैं पहले ही। अफर्मेटिव कराने के बाद हम नेगेटिव पे छोड़ के गए थे और एक महीना और लगातार वीडियो न डालने के लिए उसके लिए सॉरी। पर आज के बाद आपके लिए लगातार कंटिन्यू वीडियो आएगी, एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं होगा जो आपके पास वीडियो ना आए। हमारी वीडियो का टाइम टेबल रहेगा 5 o'clock इवनिंग, यानी 5 बजे शाम को हमारी वीडियो अपलोड हुआ करेगी। डेली अपलोड 5 बजे वीडियो हो जाया करेगी, ठीक है। आज का जो टॉपिक बेटा आज का है वो पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। तो पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। आज के बाद जो भी चीज चलेंगे मैं मुंह से सारी चीजें बताऊंगा, हिंदी में, इंग्लिश में, पर जो पैटर्न लिखूंगा वो मैं शॉर्ट में कराऊंगा, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि हिंदी पे मेरे को कमेंट आई है कि हिंदी थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाता है या ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उस कमेंटों को मद्देनजर रखते हुए हम शॉर्ट में चलेंगे, पर पूरा जो ब्यौरा है वो मैं पूरा ब्यौरा आपको बताता रहूंगा। नेगेटिव सेंटेंस तो पैटर्न मैंने लिख रखा है। तो पहले क्या करना है, पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट में से होता है कर्ता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जो काम करने वाला है, जो काम करने वाला है। अब ये चीज हमें देखनी है कि इसमें क्या है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ये चीज देखनी है। यानी एक वचन है या बहुवचन है, दोनों में से हमें ये चीज हमें देखनी है। अगर बहुवचन होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बर का प्रयोग करेंगे, और एक वचन होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। यानी मैंने बताया था कि अगर एक से ज्यादा चीजें होंगी तो वो बहुवचन में आती हैं यानी प्लूरल में आती हैं, और एक ही चीज होगी तो वो सिंगुलर में आती हैं। और उसके जस्ट जैसे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो अब क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, बाज या बर। पर कैसे हमें देखना है, एक वचन है वो या बहुवचन, दोनों में से देख के। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे एक वचन है और आप प्रयोग कर रहे हो बर का। हमें सिर्फ देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है यानी जो हमारा कर्ता है वो हमारा एक वचन है या बहुवचन है। उसके जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। नॉट का मतलब होता है नहीं। अगर किसी वाक्य में नहीं शब्द आता है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे बेटा, हम उसमें करेंगे नॉट का प्रयोग। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हम बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। और प्लस क्या लगा देंगे, आईएनजी। किसमें लगाते हैं आईएनजी, आईएनजी लगाते हैं जो हमारी बेस फॉर्म होती है, यानी जो एक वचन करता होता है उसमें क्या लगाते हैं हम, एक वचन करता है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और जैसे वे घर नहीं जा रहे थे, अब वे घर नहीं जा रहे थे इसका मतलब है कि कौन है, प्लूरल है हमारा, बहुवचन है। बहुवचन के साथ हमने क्या बताया था कि बहुवचन के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, बर का प्रयोग करना है। और मैंने दे की मीनिंग, वह की मीनिंग, हम की मीनिंग, ये सारी मीनिंग मैंने लिखा चुका हूं। और एक और, जहां आपको कभी नहीं दिखे, नोट डाल के लिख लो, जहां आपको दिखे, नोट डाल के लिख लो बेटा, जहां आप किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द दिखे तो वहां पे नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं बेटा, नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। अगर कभी नहीं दिखे, कभी नहीं अपने आप में ही क्या होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है कभी नहीं, और कभी नहीं का मतलब ये होता है कि ये अपने आप में नेगेटिव शब्द है, तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां हम नहीं शब्द दिखे वहां नॉट का प्रयोग होगा, जहां कभी नहीं शब्द दिख जाए आपको वहां पे नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो वे घर नहीं जा रहे थे, तो क्या होगा इसमें कि इसमें प्लूरल है यानी बहुवचन करता है हमारा, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, बर का प्रयोग करेंगे। तो लगाओ
दे, वे की मीनिंग क्या होती है? दे, जो कि मैं पहली वीडियो में सारी चीजें डिफाइन कर चुका हूं। तो दे अब किसका लगेगा? वर का प्रयोग करो, क्योंकि प्लूरल है हमारा, यानी बहुवचन है वर। जस्ट उसके बाद मैंने बताया था किसका प्रयोग करना है, हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो क्या लगा दो? वर नॉट गोइंग। गो तो फर्स्ट फॉर्म है हमारी, प्लस क्या लगाना है हमें? आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है बच्चा? प्लस हमें आईएनजी लगाना है। टू होम, टू होम। दे वर नॉट गोइंग टू होम, ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? हमें किसका प्रयोग करना है? वर का प्रयोग करना है। वह एक गाय नहीं खरीद रहा था। तो अब यहां पे क्या आ गया? एक वचन आ गया, यानी सिंगुलर आ गया। अब सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर के साथ बाज का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पे एक चीज और बताई थी मैंने कि वह की मीनिंग दो होती है। एक आता बेटा मेल के लिए और एक आता है फीमेल के लिए। अगर हम फीमेल के लिए आएंगे तो सी लगाएंगे, अगर मेल के लिए जाएंगे तो हम ही का प्रयोग करेंगे। वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, तो क्या होगा? यहां पे मेल है, तो मेल के लिए क्या लगाएंगे हम? ही was not buying a cow. He was not buying a cow. हम इसमें आईएनजी लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म में ये लिखा है, पढ़ा यहां पे कि अगर कोई हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें जरूर लगानी है। जितने ही हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब में किस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अनुबार्य है लगाना। अनुबार्य है क्योंकि बिगर आईएनजी हमें यहां पे पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में। हम बाजार नहीं जा रहे थे, अब क्या आ गया? हम आ गया। और हम में किसका प्रयोग होता है? बहुवचन में आता है। बहुवचन में आता है तो किसका प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होगा। तो क्या लगेगा? वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट। वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब वी आया इसीलिए तो हमने वर लगाया यहां पे। अगर बी नहीं आता और सिंगुलर होता कोई, तो सिंगुलर के साथ हमने बाज का प्रयोग किया है, और प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। और जस्ट उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है? नॉट का करना है, वर्ब की आईएनजी लगानी है। हम मेज पर नहीं सो रहे थे, तो क्या लगेगा? पहले वी वर नॉट, हम मेज पर नहीं सो रहे थे तो क्या लगेगा? वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल। ये चीज मैंने बताई थी कि अगर कोई चीज किसी के अंदर है तो बेटा हम इनका प्रयोग करेंगे। अगर कोई किसी के ऊपर है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। जब हमारी कोई चीज अंदर यानी रूम में होगी तो इन द लगाएंगे, और कोई किसी चीज के ऊपर होगा, यानी जैसे सड़क पर दौड़ रहा है, सड़क पर दौड़ रहा है तो किसका प्रयोग होगा? ऑन द रोड। अगर कोई चीज किसी के ऊपर होती है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, कोई चीज किसी के अंदर होती है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। अब वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब इनमें सिंगुलर और प्लूरल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे ही लिए हैं कि एक सिंगुलर का लिया, एक प्लूरल का लिया, एक सिंगुलर का लिया, एक प्लूरल का लिया है। ये आपके लिए दोनों वाक्य होमवर्क में रहेंगे, यानी HW रहेंगे, जो कि मैं आपका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहता हूं कि बेटा आप जितना कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे उतना ही मैं आपके प्रति प्यार और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाता रहूंगा। क्योंकि ये चीज जो मैं करा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज हम पे आती हैं, ये टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये ग्रामर की नींव है। अगर आप ग्रामर की नींव को ही नहीं समझोगे तो आप कैसे बनाओगे स्टोरी, कैसे बनाओगे इंग्लिश टू हिंदी? क्योंकि हमें सबसे पहले क्या समझना है? हमें सबसे पहले समझना है कि जो हमारा टॉपिक यानी हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें क्या महत्व है उसका, हमारे ग्रामर में क्या महत्व है, इंग्लिश में क्या महत्व है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और
मेरे को पता है कि आप इस चीज को समझोगे और इस वीडियो पर प्यार भी दिखाओगे। और आपके लिए जो टाइमिंग है वीडियो की, बेटा जो टाइमिंग है शाम के 5 बजे अपलोड हो जाएगी मेरी वीडियो। यानी रोजाना प्रतिदिन, आज के बाद ऐसा नहीं होगा कि मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो। रोजाना आपकी 5 बजे मेरी वीडियो अपलोड होगी और फिजिक्स और इसकी इंग्लिश की कंटिन्यू वीडियो 10-10 मिनट के गैप में अपलोड होती रहेंगी। कल से कंटिन्यू रहेंगी आपकी वीडियो। और शॉर्ट वीडियो जो मेरी अपलोड होंगी वो शॉर्ट वीडियो होंगी, एक तो सुबह होंगी यानी मॉर्निंग में होंगी सुबह 7 बजे, और शाम को भी 7 बजे। जो मेरी शॉर्ट वीडियो होंगी, शॉर्ट वीडियो अपलोड होंगी वो होंगी सुबह 7 बजे और शाम को भी 7 बजे। जो लॉन्ग वीडियो का टाइम रहेगा वो रहेगा 5 बजे। 5:01 भी नहीं होगी, 5 बजे फिक्स आपकी वीडियो यानी जो ज्ञान नेक्स्ट चैनल पे जो वीडियो अपलोड होगी वो शाम को 5 बजे हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे ग्रोथ करेगा और हम भी थोड़ा सा आपके साथ आगे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।